धरती से गगन की यात्रा सुगम है। मुंबई से समेत शिखर की यात्रा भी सुगम है। अरे मनुष्य लोक से स्वर्ग लोक की यात्रा भी सुगम है, परंतु कठिन यात्रा है भीतर की यात्रा। कठिन यात्रा है भीतर की यात्रा। कैसे प्रारंभ की जाए यह यात्रा और कैसे पहुंचा जा सकता है इस यात्रा की मंजिल पर, इसकी अनोखी युक्तियां दर्शाने वाली पुस्तक अर्थात एक यात्रा भीतर की ओर। एक यात्रा भीतर की ओर आचार्य विजय रतन सुंदर सूरी। बहिर यात्रा विशिष्ट बनिए, अंतर यात्रा विशुद्ध बनिए। बहिर यात्रा विशिष्ट बनिए, अंतर यात्रा विशुद्ध बनिए। मन उसे चुनौती स्वीकार करने में रुचि है, संघर्षों में रुचि है, कठिन कार्यों में रुचि है। कारण उस मार्ग पर अहम को पुष्ट किया जा सकता है, रोब जमाया सा जा सकता है और विशिष्ट बना जा सकता है। परंतु ये सारी विशिष्टताएं रोते बच्चे को खिलौनों देकर अल्प समय के लिए शांत कर देने के समान ही सिद्ध होती है। कारण बालक को जीना है और उसे जीने के लिए खिलौने की नहीं अपितु दूध की आवश्यकता है। बस यही बात लागू होती है आत्मा पर। मन को भले ही विशिष्ट में रुचि है, परंतु आत्मा को तो विशुद्ध में ही रुचि है और विशुद्ध के लिए बहिर यात्रा नहीं अपितु अंतर यात्रा ही शुरू करनी पड़ती है। प्रभु की अनंत करुणा से और गुरुदेव की परम कृपा से मेरे हृदय में अंतर यात्रा शुरू करने हेतु जो थोड़े बहुत विचार जागृत हुए हैं, उन्हें मेरी सीमित प्रज्ञा के शब्द दे देने का मैंने यहाँ प्रयास किया है। उसमें अनजाने में श्री जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी लिखा गया हो तो उसके लिए मैं अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ। दयालु आचार्य विजय रतन सुंदर सूरी। प्रदेशोदय विपाकोदय। प्रदेशोदय विपाकोदय। पास पास पड़े दूध के दोनों पात्रों में शक्कर डाली थी, फिर भी एक पात्र के दूध में मिठास का अनुभव होता था, जबकि दूसरे पात्र का दूध फीका ही लगता था। कारण एक पात्र में रहे 1 लीटर दूध में 20 चम्मच शक्कर डाली थी, जबकि दूसरे पात्र में स्थित 5 लीटर दूध में 1 चम्मच शक्कर ही डाली थी। हृदय में आने वाले जिन कर्मों का असर महसूस होता है उसे कर्म का विपाकोदय कहा जाता है, और उदय में आने वाले जिन कर्मों का असर महसूस नहीं होता उसे कर्म का प्रदेशोदय कहा जाता है।
उदय में आने वाले जिन कर्मों का असर महसूस होता है उसे कर्म का विपाकोदय कहा जाता है, और उदय में आने वाले जिन कर्मों का असर महसूस नहीं होता उसे कर्म का प्रदेशोदय कहा जाता है। उदय उदीर्णता। उदय उदीर्णता, आसमान से बरसात हो इसकी प्रतीक्षा किसान अवश्य करता है, परंतु जब आसमान से बारिश नहीं होती तब वह बोरिंग के माध्यम से पानी को बाहर लाता है। चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, आसमान से बरसती बरसात की तरह कभी कभी तो वह सहज ही उदय में आता है, तो कभी कभी सीधे या उल्टे, विशिष्ट या विचित्र पुरुषार्थ के माध्यम से बोरिंग की तरह उदीर्णा करके उसे उदय में लाया जाता है। अलबत्ता उसमें सफलता तो तभी मिलती है जब वह कर्म अंदर विद्यमान हो। चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, आसमान से बरसती बरसात की तरह कभी कभी तो वह सहज ही उदय में आता है, तो कभी कभी सीधे या उल्टे, विशिष्ट या विचित्र पुरुषार्थ के माध्यम से बोरिंग की तरह उदीर्णा करके उसे उदय में लाया जाता है। अलबत्ता उसमें सफलता तो तभी मिलती है जब वह कर्म अंदर विद्यमान हो। परमात्मा के स्वभाव करुणा और प्रेम। परमात्मा के स्वभाव करुणा और प्रेम। दीपक प्रकाश प्रदान करता है, लाइट प्रकाश प्रदान करती है, परंतु सूर्य वह प्रकाश प्रदान नहीं करता। कारण, प्रकाश प्रदान तो सूर्य का स्वभाव ही है, और जो स्वभाव होता है उसे करना नहीं पड़ता, हो ही जाता है। सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत परमात्मा इस जगत के सर्व जीवों पर करुणा बरसाते हैं। क्या यह बात सही है? इस जगत के सर्व जीवों से वे प्रेम करते हैं। क्या यह बात सही है? नहीं। करुणा और प्रेम तो उनका स्वभाव है, उन्हें करुणा बरसानी नहीं पड़ती अथवा उन्हें प्रेम करना नहीं पड़ता। उनकी करुणा सहज ही बरसती है, उन्हें सहज ही प्रेम हो जाता है। ऐसे करुणा सागर और प्रेम धारक परमात्मा के लिए वे तो कुछ भी नहीं करते, ऐसा मानना यह उनकी भयंकर आशातना है। ऐसे करुणा सागर और प्रेम धारक परमात्मा के लिए वे तो कुछ भी नहीं करते, ऐसा मानना यह उनकी भयंकर आशातना है। उपादना निमित्त। उपादान निमित्त। उपादान निमित्त। प्रतिमा के लिए पत्थर उपादान है और शिल्पी निमित्त है, यह बात सत्य है, परंतु जड़ क्षेत्र की वास्तविकता यह है कि वहाँ उपादान निष्क्रिय होता है और निमित्त सक्रिय होता है, जबकि जीव क्षेत्र की संपूर्ण वास्तविकता भिन्न है। परमात्मा बनने के लिए आत्मा उपादान अवश्य है। प्रतिमा, तीर्थ, गुरु, संग, शुभ आलंबन आदि निमित्त हैं, परंतु यहाँ कई बार निमित्त निष्क्रिय होते हैं और उपादान को सक्रिय होना पड़ता है। इसका अर्थ यही है कि उपादान यदि निमित्तों को सहयोग करता है तो ही उपादान स्वयं में निहित योग्यता को पूर्ण रूप से बाहर प्रकट कर सकता है। इसमें गुरु
सक्रिय निमित्त हैं, प्रेरणा करते हैं, उपदेश देते हैं। प्रतिमा निष्क्रिय निमित्त है। इसमें गुरु सक्रिय निमित्त हैं, प्रेरणा करते हैं, उपदेश देते हैं। प्रतिमा निष्क्रिय निमित्त है। अंतिम वह प्रथम। अंतिम वह प्रथम। आपने प्रारंभ में भले ही गुलाब जामुन खाए हैं, परंतु अंत में आप जो खाते हैं डकार उसी की आती है। बाहर गांव जाते समय अटैची में शुरुआत में आपने भले ही पतलून और कमीज रखे हैं, परंतु जब आप अटैची खोलोगे तब पहली चीज आपको वही दिखेगी जो अटैची बंद करते समय आपने आखिरी में रखी होगी। जीवन भर आपने अच्छा या बुरा जो भी किया होगा या सोचा होगा, परंतु आगामी भव के प्रारंभ में आपकी लेश्या विचारधारा वही रहेगी जिसे आपने इस जीवन के अंत समय में सक्रिय रखा होगा। सावधान। जीवन भर आपने अच्छा या बुरा जो भी किया होगा या सोचा होगा, परंतु आगामी भव के प्रारंभ में आपकी लेश्या विचारधारा वही रहेगी जिसे आपने इस जीवन के अंत समय में सक्रिय रखा होगा। सावधान। ताकतवर रसबंद। ताकतवर रसबंद। भेल में सबसे ज़्यादा ताकतवर यदि चटनी होती है, भोजन में सबसे ज़्यादा ताकतवर यदि नमक होता है, मिठाई में अधिक शक्तिशाली यदि शक्कर होती है, बगीचे में अधिक शक्तिशाली यदि जल होता है और बाजार में अधिक शक्तिशाली यदि धन होता है, तो कर्मबंध में सबसे ज़्यादा ताकतवर यदि कोई एक तत्व है तो उस तत्व का नाम रस है। जिस किसी भी वृत्ति प्रवृत्ति में मन का रस, रुचि, आकर्षण अधिक होता है, कर्मबंध की तीव्रता, मंदता उसी के आधार पर निश्चित होती है। सावधान। जिस किसी भी वृत्ति प्रवृत्ति में मन का रस, रुचि, आकर्षण अधिक होता है, कर्मबंध की तीव्रता, मंदता उसी के आधार पर निश्चित होती है। सावधान। प्रमाण छोटा, प्रभाव बड़ा। प्रमाण छोटा, प्रभाव बड़ा। चिंगारी का कद भले ही छोटा होता है, परंतु प्रभाव उसका बहुत बड़ा होता है। जबकि कचरे के ढेर का कद भले ही बड़ा होता है, परंतु प्रभाव के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं होता। धर्म आपका भले ही छोटा है, परंतु यदि आपको उस धर्म के प्रति अतिशय आकर्षण है, उसके आचरण में यदि आपको आनंद का अनुभव हो रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चिंगारी जितना ही उसका कद अत्यंत प्रभावशाली बना रहने वाला है। जबकि जीवन में होने वाले पाप अधिक हो तो भी यदि आपको उसमें रुचि ही नहीं है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रसहीन पाप प्रभावहीन हो जाता है, होता है। क्योंकि रसहीन पाप प्रभावहीन ही होता है। शुभ के निमित्त को कारण बनाइए। शुभ के निमित्त को कारण बनाइए। तीन जगत के नाथ शत्रुंजय मंडन प्रभु आदिनाथ की नैनाभिराम प्रतिमा के समक्ष वह खड़ा था और फिर भी प्रसन्नता की अनुभूति से वह वंचित रह गया। कारण प्रभु प्रतिमा के उत्तम निमित्त को भी प्रसन्नता का कारण बना देने में वह उदासीन ही रहा।
यह वास्तविकता इतना ही सूचित करती है कि पुण्य से या पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाने वाले उत्तम निमित्त भी असरकारक तभी बन सकते हैं जब आत्मा उन उत्तम निमित्तों को कारण में रूपांतरित करे। पुण्य से या पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाने वाले उत्तम निमित्त भी असरकारक तभी बन सकते हैं जब आत्मा उन उत्तम निमित्तों को कारण में रूपांतरित करे। अशुभ के निमित्त को निमित्त ही रहने दो, अशुभ के निमित्त को निमित्त ही रहने दो। आंखों में वासना की आग को प्रज्वलित कर दे ऐसी रूपवती स्त्री का निमित्त उसके समक्ष उपस्थित हो गया था और इसके बावजूद उसकी आंखों में तनक भी विकार नहीं दिखा। कारण सम्यक समझ के सहारे उसने विकार के निमित्त को निमित्त ही रहने दिया, कारण में रूपांतरित होने ही नहीं दिया। यह वास्तविकता यही सूचित करती है कि पाप निमित्त आपकी आंखों के समक्ष उपस्थित हो जाए तो भी उन्हें कारण में रूपांतरित होने से यदि आप रोक लोगे तो वे पाप निमित्त आपके लिए हानिकारक सिद्ध नहीं हो सकेंगे। पाप निमित्त आपकी आंखों के समक्ष उपस्थित हो जाएं तो भी उन्हें कारण में रूपांतरित होने से यदि आप रोक लोगे तो वे पाप निमित्त आपके लिए हानिकारक सिद्ध नहीं हो सकेंगे। सुख पुण्य का उदय या पुण्य का क्षय, सुख पुण्य का उदय या पुण्य का क्षय। बैंक में जाकर व्यापारी जब चेक का भुगतान करके आता है तब दो चीज़ें होती हैं, एक और उसके हाथों में पैसे आते हैं तो दूसरी ओर उसका बैंक बैलेंस कम होता है। जीवन में हमें जब जब सुख सुविधा अनुकूलता सम्मान आदि मिलते हैं तब भी दो चीज़ें होती हैं, एक और पुण्य कर्म उदय में आता है और दूसरी ओर सत्ता में पड़े पुण्य कर्म का बैलेंस कम होता है। हमारी दृष्टि किस पर, पुण्य के उदय पर या पुण्य के क्षय पर? एक और पुण्य कर्म उदय में आता है और दूसरी ओर सत्ता में पड़े पुण्य कर्म का बैलेंस कम होता है। हमारी दृष्टि किस पर, पुण्य के उदय पर या पुण्य के क्षय पर? दुख पाप का उदय या पाप का क्षय, दुख पाप का उदय या पाप का क्षय। जब जब व्यापारी अपने सिर पर चढ़ा कर्ज चुकाता है तब दो बातें होती हैं, एक और उसकी पूंजी कम होती जाती है और दूसरी ओर उसका कर्जा भी कम होता जाता है। जीवन में जब भी दुख असुविधा या कष्ट आते हैं तब भी दो बातें होती है, एक और पाप कर्म उदय में आता है और दूसरी ओर सत्ता में पड़ा पाप कर्म कम होता जाता है। हमारी दृष्टि किस पर, पाप के उदय पर या पाप के क्षय पर? एक और पाप कर्म उदय में आता है और दूसरी ओर सत्ता में पड़ा पाप कर्म कम होता जाता है। हमारी दृष्टि किस पर, पाप के उदय पर या पाप के क्षय पर? निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार। मस्तिष्क सोच तो बहुत कुछ सकता है परंतु शरीर को निश्चित स्थान पर पहुंचा नहीं सकता। पांव शरीर को कहीं भी पहुंचा तो सकते हैं परंतु पहुंचने के लिए समयक मंजिल तय नहीं कर सकते। मस्तिष्क यदि निश्चय है तो पांव व्यवहार है, पांव बिना का मस्तिष्क यदि शक्तिहीन है तो मस्तिष्क बिना के पांव गुमराह कर देते हैं। संदेश स्पष्ट है, मस्तिष्क को मंजिल तय करने दो, पांव को मार्ग पर आगे बढ़ाओ, काम हो जाएगा।
मस्तिष्क को मंजिल तय करने दो, पाँव को मार्ग पर आगे बढ़ाओ, काम हो जाएगा। गुटखा में कैंसर, धन में सुविधा, पाप में दुख, धर्म में सुख। गुटखा में कैंसर, धन में सुविधा, पाप में दुख, धर्म में सुख। गुटखा में यदि कैंसर के दर्शन हो सकते हों, धन में यदि सुविधा के दर्शन हो सकते हों, निरर्थकता में यदि भविष्य अंधकार में लगता हो, साक्षरता में यदि उज्जवल भविष्य के दर्शन हो सकते हों, तो फिर पाप में दुख के और दुर्गति के, दोष के और दुर्बुद्धि के दर्शन करने में तकलीफ क्या है। तो उसी प्रकार धर्म में सुख के और सद्गति के, सद्गुण के और सद्बुद्धि के दर्शन करने में समस्या क्या है। तो उसी प्रकार धर्म में सुख के और सद्गति के, सद्गुण के और सद्बुद्धि के दर्शन करने में समस्या क्या है। मोह विजेता प्रभु की विद्यात्मक शक्ति, मोह पराजित आत्मा की नकारात्मक शक्ति। मोह विजेता प्रभु की विद्यात्मक शक्ति, मोह पराजित आत्मा की नकारात्मक शक्ति। सूर्य कितना शक्तिमान, बिना पक्षपात के वह सर्वत्र प्रकाश फैलाता रहता है, परंतु सूर्य की प्रकाश प्रदान की विद्यात्मक ताकत से भी जो व्यक्ति खुद के घर के द्वार दृढ़ता से बंद करके सूर्य की प्रकाश प्रदान की ताकत को ललकारता रहता है, उस व्यक्ति की नकारात्मक ताकत बढ़ जाती है। यह बात सत्य है कि अनंत करुणा सागर परमात्मा की करुणा प्रदान की विद्यात्मक ताकत अतुलनीय है, परंतु जिस आत्मा पर मोह राजा का आधिपत्य है, उस आत्मा की प्रभु की अनंत करुणा को चुनौती देने की नकारात्मक ताकत कई गुना अधिक है। प्रभु की विद्यात्मक ताकत को जिताना है, मोह राजा की नकारात्मक ताकत को हरा दो। प्रभु की विद्यात्मक ताकत को जिताना है, मोह राजा की नकारात्मक ताकत को हरा दो। पुरस्कार का इनकार, परंतु सजा का तो स्वीकार ही। पुण्योदय का इनकार, परंतु पापोदय का तो स्वीकार ही। पुरस्कार का इनकार, परंतु सजा का तो स्वीकार ही। पुण्योदय का इनकार, परंतु पापोदय का तो स्वीकार ही। राष्ट्र सेवा अथवा समाज सेवा के किसी कार्य के लिए राष्ट्रपति की ओर से मिलने वाले पुरस्कार को स्वीकार करने से कोई व्यक्ति इनकार कर सकता है, परंतु किए गए किसी अपराध को लेकर अथवा किए गए किसी गुनाह को लेकर न्यायालय ने सजा फरमाई हो तो वह सजा तो व्यक्ति को भुगतनी पड़ती है। बस उसी प्रकार पुण्योदय से मिलने वाले सुख, सम्मान, सामग्री और सुविधा, इन तमाम को स्वीकार करने से आत्मा इनकार कर सकती है, परंतु पापोदय के कारण मिलने वाले दुख, अपमान, असुविधा और कष्टों को तो आत्मा को स्वीकार करना ही पड़ता है। पुण्योदय से मिलने वाले सुख, सम्मान, सामग्री और सुविधा, इन तमाम को स्वीकार करने से आत्मा इनकार कर सकती है, परंतु पापोदय के कारण मिलने वाले दुख, अपमान, असुविधा और कष्टों को तो आत्मा को स्वीकार करना ही पड़ता है। साधना भूतकाल में किए गए पापों का प्रायश्चित। साधना भूतकाल में किए गए पापों का प्रायश्चित। कीचड़ से गंदे हुए पैरों को पानी से धोने में यदि हम अहंकार नहीं करते, कर्जे में डूबा व्यापारी कर्ज चुकाते समय यदि अभिमान नहीं करता,
जेल की सजा भुगत कर बाहर निकलने वाला कैदी जेल से छूटने का अहंकार नहीं करता, तो गत जन्मों में अत्यंत रुचि पूर्वक बांधे हुए कर्मों का सफाया करने वाली आराधनाओं को करते समय हम भी अभिमान कैसे कर सकते हैं। याद रखना, प्रत्येक साधना ऐसे देखा जाए तो भूतकाल में किए गए पापों का प्रायश्चित ही है। प्रत्येक साधना ऐसे देखा जाए तो भूतकाल में किए गए पापों का प्रायश्चित ही है। मिथ्यात्व बिना के पाप, पाप बिना का मिथ्यात्व। मिथ्यात्व बिना के पाप, पाप बिना का मिथ्यात्व। सर्प चाहे कितना ही बड़ा है, परंतु यदि वह विष बिना का है तो वह खतरनाक नहीं होता। सांप का बच्चा भले ही वह छोटा है, परंतु यदि वह विषैला है तो उसके करीब जाना भी उचित नहीं है। मिथ्यात्व बिना के 17 पाप बिना विष के सर्प के समान है। आत्मा के लिए वह विशेष हानिकारक नहीं बनते, जबकि 17 पापों बिना का मिथ्यात्व विषैले सांप के बच्चे के समान है। आत्मा की दुर्दशा किए बिना नहीं रहता। मिथ्यात्व बिना के 17 पाप बिना विष के सर्प के समान हैं। आत्मा के लिए वह विशेष हानिकारक नहीं बनते, जबकि 17 पापों बिना का मिथ्यात्व विषैले सांप के बच्चों के समान है। आत्मा की दुर्दशा किए बिना नहीं रहता। मन परतंत्र भी स्वतंत्र भी, मन परतंत्र भी स्वतंत्र भी। अमृत यदि जीवित ही रखता है और विष यदि मारता ही है, पुष्प यदि खुशबू ही फैलाता है और विष्ठा यदि बदबू ही फैलाती है, तो मन संसार का कारण भी बने और मोक्ष का कारण भी बने, यह कैसे हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर है, शरीर 100% परतंत्र है। हवा पानी अन्न के बिना वह टिक ही नहीं सकता। आत्मा 100% स्वतंत्र है। अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए उसे वस्तु व्यक्ति किसी की आवश्यकता नहीं है, परंतु मन वह यदि शरीर के पक्ष में होता तो परतंत्र है और आत्मा के पक्ष में होता है तो स्वतंत्र है। बस मन के द्विरूप का यही कारण है। मन वह यदि शरीर के पक्ष में होता तो परतंत्र है और आत्मा के पक्ष में होता है तो स्वतंत्र है। बस मन के द्विरूप का यही कारण है। अरिहंत व्यवहार सिद्ध निश्चय। अरिहंत व्यवहार सिद्ध निश्चय। अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात तीर्थ की स्थापना करते हैं और अंत में घाती कर्मों की तरह अघाती कर्मों का क्षय करके सिद्ध बन जाते हैं। यह तो ठीक है, परंतु हमारे लिए 2 तत्वों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा, अरिहंत या सिद्ध? इस प्रश्न का सीधा उत्तर यह है कि अरिहंत यदि हमारे जीवन में व्यवहार के स्थान पर हैं तो सिद्ध भगवंत हमारे जीवन में निश्चय के स्थान पर हैं। अरिहंत की आज्ञा के प्रति हमारे मन में यदि आदर नहीं है तो सिद्ध बन जाने की बात दंभ के सिवाय और कुछ नहीं है। अरिहंत यदि हमारे जीवन में व्यवहार के स्थान पर हैं तो सिद्ध भगवंत हमारे जीवन में निश्चय के स्थान पर हैं। अरिहंत की आज्ञा के प्रति हमारे मन में यदि आदर नहीं है तो सिद्ध बन जाने की बात दंभ के सिवाय और कुछ नहीं है। दुर्गति से नहीं, दुर्गति के कारणों से दूर होना है।
दुर्गति से नहीं, दुर्गति के कारणों से दूर होना है। जेल से कैदी की होने वाली मुक्ति कैदी को आभारी नहीं होती, परंतु कैद के समय की हो जाने वाली पूर्णाहुति को आभारी होती है। बस उसी प्रकार दुर्गति से आत्मा की हो जाने वाली मुक्ति आत्मा को आभारी नहीं होती, परंतु कर्म सत्ता द्वारा दुर्गति के निश्चित किए गए समय की पूर्णाहुति को आभारी है। वास्तव में यदि हम कोई पराक्रम करके दिखाना चाहते हैं तो हमें एक ही काम करने की आवश्यकता है, दुर्गति से नहीं, दुर्गति के कारणों से दूर हो जाना है। उसमें सफल होते ही हमारी दुर्गति स्थगित हो जाएगी। दुर्गति से नहीं, दुर्गति के कारणों से दूर हो जाना है, उसमें सफल होते ही हमारी दुर्गति स्थगित हो जाएगी। जो जलता है और जलाता है वह सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। जो जलता है और जलाता है वह सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। जथ तेउ तथ वाव, जहाँ तेव काय वहाँ वायु काव है ही। इसका अर्थ यही है कि तेव काय जहाँ भी जाता है वहाँ यदि जलाने का काम करता है तो उसमें वायु काय का सहयोग भी कम तो नहीं होता है। तेव काय और वायु काय के जीव आयुष्य पूर्ण होने पर जहाँ भी जाते हैं वहाँ तथा प्रकार के स्वभाव से ही सम्यक दर्शन का गुण भी प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु उन दोनों के जलने के और जलाने में सहायक बनने के कृत्य को आँखों के समक्ष रखकर कहना हो तो कहा जा सकता है कि जिसका स्वभाव जलने का और जलाने का होता है वह सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका स्वभाव जलने का और जलाने का होता है वह सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। पापों की शक्तिहीनता, पापों की शक्तिहीनता घने अंधकार में प्रकाश को रोकने की ताकत नहीं है, तो प्रकाश फैल जाने के बाद अंधकार कायम रहे ऐसी कोई संभावना नहीं है। भयंकर पापों में हमारी आत्मा को परमात्मा बनने से रोकने की ताकत नहीं है, और परमात्मा बन जाने के मार्ग पर कदम बढ़ा लेने वाले के पाप यथावत रहें ऐसी कोई संभावना नहीं है। संक्षेप में पाप अंधकार की तरह शक्तिहीन है। पाप अंधकार की तरह शक्तिहीन है। शरीर नदीवत, मन सागरवत, आत्मा आकाशवत। शरीर नदीवत, मन सागरवत, आत्मा आकाशवत। नदी भरते रहना और खाली होते रहना यह उसका स्वभाव। सागर भराते ही रहना, खाली होना ही नहीं, यह उसका स्वभाव। आकाश न भर जाना न खाली होना, यह उसका स्वभाव। शरीर नदी जैसा है, भर जाने के बाद खाली होता रहे तो ही जीवित रह सकता है। मन सागर जैसा है, असीम तृष्णा लेकर बैठा है। आत्मा आकाश जैसी है, न वह भरती है न ही वह खाली होती है। अंपायर उंगली ऊपर करेगा ही, कर्म सत्ता दुर्गति में रवाना करेगी ही। अंपायर उंगली ऊपर करेगा ही, कर्म सत्ता दुर्गति में रवाना करेगी ही। अंपायर के स्थान पर खड़े व्यक्ति को क्रीज पर खेल रहे अपने पुत्र पर चाहे अतिशय प्रेम और लगाव है, परंतु बेटा आउट होता है तब उंगली उठाकर अंपायर के स्थान पर रहे पिता उसे आउट घोषित कर देने में क्षण का भी विलंब नहीं करते। आत्मा भले ही तीर्थंकर की है या 14 पूर्वधर की है, प्रमाद का आचरण यदि वह कर बैठती है तो कर्म सत्ता उसे भी
दुर्गति में रवाना किए बिना नहीं रहती सावधान। आत्मा भले ही तीर्थंकर की है या 14 पूर्वधर की है, प्रमाद का आचरण यदि वह कर बैठती है तो कर्म सत्ता उसे भी दुर्गति में रवाना किए बिना नहीं रहती सावधान। अंपायर शगा देगा ही, कर्म सत्ता सदगति देगी ही। अंपायर शगा देगा ही, कर्म सत्ता सदगति देगी ही। अंपायर के स्थान पर खड़े व्यक्ति के मन में क्रीज पर खेल रहे अपने कातिल दुश्मन के प्रति भले ही अत्यंत घृणा और तिरस्कार की भावना है, परंतु वह बल्लेबाज गेंदबाज की ओर से डाली गई गेंद को सीधी पवेलियन में भेज दे तो अंपायर उसे शगा दे ही देता है। आत्मा भले ही घोर पापी है और क्रूर व घातकी है, यदि वह दुष्कृत ग्रह करती है, आराधना के मार्ग पर आगे बढ़ने लगती है तो कर्म सत्ता उसे अनुत्तर देवलोक तक का पुरस्कार दे ही देती है। कमाल। आत्मा भले ही घोर पापी है और क्रूर व घातकी है, यदि वह दुष्कृत ग्रह करती है, आराधना के मार्ग पर आगे बढ़ने लगती है तो कर्म सत्ता उसे अनुत्तर देवलोक तक का पुरस्कार दे ही देती है। कमाल। कर्म आत्मा पर, परंतु आत्मा में कर्म एक भी नहीं। कर्म आत्मा पर, परंतु आत्मा में कर्म एक भी नहीं। कीचड़ में हीरा हो सकता है, परंतु हीरे में कीचड़ के प्रवेश की तो कोई संभावना ही नहीं है। मान लिया हीरे के आसपास लगा कीचड़ एक बार तो हीरे के अस्तित्व पर संदेह पैदा कर सकता है, परंतु कीचड़ दूर होते ही वह संदेह दूर हो जाता है। कर्म और कुछ नहीं, आत्म रूपी हीरे के आसपास लगा कीचड़ है। साधना के द्वारा उस कीचड़ को जैसे ही दूर कर दिया गया, वैसे ही हीरे के समान आत्मा सहज ही चमक उठेगी। याद रखना, कर्म आत्मा पर अवश्य है, परंतु आत्मा में तो एक भी कर्म नहीं है। कर्म आत्मा पर अवश्य है, परंतु आत्मा में तो एक भी कर्म नहीं है। निश्चित कषाय निश्चित स्थान पर ही अधिक क्यों? निश्चित कषाय निश्चित स्थान पर ही अधिक क्यों? जहाँ दुखों का प्रमाण प्रचुर होता है, वहाँ को क्रोध कषाय का प्रमाण तीव्र ही रहेगा। जहाँ भूख की जालिम पीड़ा होती है, वहाँ माया कषाय का प्रमाण अधिक ही रहेगा। जहाँ बुद्धि की प्रधानता होती है, वहाँ मान कषाय का प्रमाण अधिक ही रहेगा। जहाँ धन अकूत होता है, वहाँ लोभ कषाय का प्रमाण अधिक ही रहेगा। नरक गति में क्रोध अधिक, नर्यंच गति में माया अधिक, मनुष्य गति में मान अधिक, देव गति में लोभ अधिक। कारण ध्यान में आ गए ना। नरक गति में क्रोध अधिक, तर्यंच गति में माया अधिक, मनुष्य गति में मान अधिक, देव गति में लोभ अधिक। कारण ध्यान में आ गए ना। केवल मन के पाप भी दुर्दशा कर सकते हैं। केवल मन के पाप भी दुर्दशा कर सकते हैं। गेंद स्टंप को सुई भी नहीं है, इसके बावजूद स्टंप पर रखी बेल से यदि उड़ जाती है तो अंपायर बल्लेबाज को आउट घोषित करने में क्षण का भी विलंब नहीं करता। किसी भी कारणवश आत्मा ने वचन काया से पाप नहीं भी किए हों, परंतु कल्पना के माध्यम से केवल मन से ही पाप कर लिए हैं, तो भी कर्म सत्ता उसे दुर्गति में रवाना करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करती। तंदुलिया मत्स्य का 7वीं नरक में गमन मन के पाप को ही आभारी है ना।
किसी भी कारणवश आत्मा ने वचन काया से पाप नहीं भी किए हों, परंतु कल्पना के माध्यम से केवल मन से ही पाप कर लिए हैं, तो भी कर्म सत्ता उसे दुर्गति में रवाना करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करती। तंदुलिया मत्स्य का 7वीं नरक में गमन मन के पाप को ही आभारी है ना। आज भी वह सद्भाग्य प्राप्त हो सकता है, आज भी वह सद्भाग्य प्राप्त हो सकता है। प्रभु वीर की देशना सुनने का सद्भाग्य आज भले ही हमें नहीं मिला, और प्रभु वीर के मन की उदात्त विचारधारा का अनुभव आज भले ही हमें नहीं हो रहा, परंतु प्रचंड अहोभाव के माध्यम से प्रभु वीर द्वारा दी गई देशना के शब्दों को और प्रभु वीर की उदात्त विचारधारा को आज भी हम सुन सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। कारण प्रभु वीर के निर्वाण को मात्र 2600 वर्ष ही हुए हैं, और मनोवर्गणा के और भाषा वर्गणा के पुद्गल असंख्य काल तक अवश्य रह सकते हैं, ऐसा शास्त्राकार भगवंत कहते हैं। प्रभु वीर के निर्वाण को मात्र 2600 वर्ष ही हुए हैं, और मनोवर्गणा के और भाषा वर्गणा के पुद्गल असंख्य काल तक अवश्य रह सकते हैं, ऐसा शास्त्राकार भगवंत कहते हैं। धर्म पौष्टिक है, स्वादिष्ट बनाना है। धर्म पौष्टिक है, स्वादिष्ट बनाना है। गुटका पौष्टिक भले नहीं है, परंतु स्वादिष्ट तो है ही, और इसलिए तो लोग खुशी खुशी गुटखा खाते रहते हैं। नीम का रस पौष्टिक भले ही है, परंतु स्वादिष्ट तो नहीं है, और इसलिए बहुजन वर्ग उसके सेवन से दूर रहता है। रसगुल्ले स्वादिष्ट भी हैं और पौष्टिक भी हैं, और इसलिए लोग खुशी खुशी रसगुल्ले खाते रहते हैं। रेत स्वादिष्ट भी नहीं है और पौष्टिक भी नहीं है, और इसलिए सभी उससे दूर ही रहते हैं। परंतु धर्म वह पौष्टिक तो 100% है, परंतु जो आत्मा उसमें रुचि पैदा कर सकती है उसके लिए वह स्वादिष्ट बना रहता है, और जो आत्मा उसमें रुचि पैदा नहीं कर सकती उसके लिए वह नीरस बना रहता है। वह पौष्टिक धर्म वह पौष्टिक तो 100% है, परंतु जो आत्मा उसमें रुचि पैदा कर सकती है उसके लिए वह स्वादिष्ट बना रहता है, और जो आत्मा उसमें रुचि पैदा नहीं कर सकती उसके लिए वह नीरस बना रहता है। अहित का आचरण ही है भव भ्रमण का मूल। अहित का आचरण ही है भव भ्रमण का मूल। मिठाई न खाने से स्वास्थ्य खराब नहीं होता, भजिए खमण वगैरह को पथ्य खाने से शरीर खराब होता है। मधुर शब्द न बोलने से संबंध खराब नहीं होते। कटु बर्बर और कठोर शब्द बोलने से संबंध खराब होते हैं। समाज सेवा न करने से जेल में नहीं जाना पड़ता, अपराध और गुनाह करने से जेल में जाना पड़ता है। बस उसी प्रकार हित की प्रवृत्तियां न करने से आत्मा का संसार में परिभ्रमण नहीं बढ़ता, बल्कि अहितकारी प्रवृत्तियां करते रहने से आत्मा का संसार में परिभ्रमण बढ़ता रहता है। यह बात अवश्य निवृत्ति वृत्ति ग्रंथ में श्री हरिभद्र सूरी मुनि ने फरमाई है। बस उसी प्रकार हित की प्रवृत्तियां न करने से आत्मा का संसार में परिभ्रमण नहीं बढ़ता, बल्कि अहितकारी प्रवृत्तियां करते रहने से आत्मा का संसार में परिभ्रमण बढ़ता रहता है। वृत्ति में परिवर्तन, वृत्ति स्थिर।
प्रवृत्ति में परिवर्तन, वृत्ति स्थिर। चौकीदार क्लार्क और क्लार्क मैनेजर बने तब उसकी प्रवृत्ति में बदलाव जरूर आता है, परंतु बैंक के प्रति उसकी वफादारी तो यथावती रहती है। अध्यात्म जगत में आत्मा जैसे जैसे विकास करती है वैसे वैसे उसकी कक्षा के अनुसार धर्म प्रवृत्तियों में बदलाव जरूर आता है, परंतु पापों के प्रति घृणा और धर्म के प्रति बहुमान भाव तो उसका स्थिर ही रहता है। उसमें यदि परिवर्तन हुआ तो विकास रुक जाता है। अध्यात्म जगत में आत्मा जैसे जैसे विकास करती है वैसे वैसे उसकी कक्षा के अनुसार धर्म प्रवृत्तियों में बदलाव जरूर आता है, परंतु पापों के प्रति घृणा और धर्म के प्रति बहुमान भाव तो उसका स्थिर ही रहता है। उसमें यदि परिवर्तन हुआ तो विकास रुक जाता है। प्रतिज्ञा अनिवार्य है। प्रतिज्ञा अनिवार्य है। देश के प्रति पूर्ण वफादारी होने के बावजूद चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, लोकसभा के मंत्री हो या राज्यसभा के मंत्री, सांसद हो या विधायक, उन्हें वफादारी के शपथ लेने ही पड़ते हैं। न्याय के प्रति पूर्ण वफादारी होने पर भी न्यायाधीश को चाहे हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के वफादारी के शपथ लेने ही पड़ते हैं। बस उसी प्रकार मनोबल कितना ही दृढ़ हो तो भी पाप त्याग की प्रतिज्ञा तीर्थंकर भगवंत की आत्मा को भी लेनी ही पड़ती है। मन दृढ़ है तो प्रतिज्ञा की क्या आवश्यकता है? यह तर्क बकवास है। बस उसी प्रकार मनोबल कितना ही दृढ़ हो तो भी पाप त्याग की प्रतिज्ञा तीर्थंकर भगवंत की आत्मा को भी लेनी ही पड़ती है। मन दृढ़ है तो प्रतिज्ञा की क्या आवश्यकता है? यह तर्क बकवास है। आत्मा गायब नहीं हुई है, विस्मृत हो गई है। आत्मा गायब नहीं हुई है, विस्मृत हो गई है। गुम हो चुके चश्मे लाख प्रयास करने पर भी न मिले, ऐसा हो सकता है। गुमशुदा बच्चे को वापस लाने में लाखों रुपए खर्च कर देने के बावजूद और खून पानी एक कर देने के बावजूद भी सफलता न मिले, यह संभव है। परंतु विस्मृत हो चुकी वस्तु को आप याद करो और आप उसे प्राप्त कर सकते हो। विस्मृति हो चुके व्यक्ति को आप याद करो और आप उससे संपर्क कर सकते हो। इतना ही कहूँगा कि हमारी आत्मा गुम नहीं हुई है, सिर्फ विस्मृत हो गई है। हमारे आत्म गुण कहीं गुम नहीं हुए हैं, सिर्फ विस्मृत हो गए हैं। हम सच्चे दिल से उन्हें याद करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। इतना ही कहूँगा कि हमारी आत्मा गुम नहीं हुई है, सिर्फ विस्मृत हो गई है। हमारे आत्म गुण कहीं गुम नहीं हुए हैं, सिर्फ विस्मृत हो गए हैं। हम सच्चे दिल से उन्हें याद करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। इतना ही कहूँगा कि हमारी आत्मा गुम नहीं हुई है, सिर्फ विस्मृत हो गई है। हमारे आत्म गुण कहीं गुम नहीं हुए हैं, सिर्फ विस्मृत हो गए हैं। हम सच्चे दिल से उन्हें याद करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। बोलो सूर्य भगवान की। बाकी अगली बार।